बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ हमारे क्लाइंट ने और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि यार उसमें बैकग्राउंड जो वॉइस जो है ना वो क्लियर नहीं है। तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो हमारी ये वीडियो जो है उसको रिप्लेस करेगी। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो था वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो एंड हो रहा है उस हवाले से। गवर्नमेंट ने सब लोगों को जो वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे थे उनको लेटर इशू की है, जिस पे उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि हम वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो है वो बंद कर रहे हैं, बहुत जल्द बंद होने वाला है और आपको क्या है यूनिवर्सल क्रेडिट पे मूव होना पड़ेगा। लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने ये भी लिखा है कि हम आप लोगों को बताएंगे कि कब आपका यूनिवर्सल क्रेडिट जो है ना आपने अप्लाई करना है और कब वर्किंग टैक्स क्रेडिट आपका बंद होगा। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें वर्किंग टैक्स क्रेडिट बंद होने के बाद यूनिवर्सल क्रेडिट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिसने भी बेनिफिट लेनी है उसको वर्किंग टैक्स क्रेडिट खुद अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं अब आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और आप कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे। अच्छा, वर्किंग टैक्स क्रेडिट और यूनिवर्सल क्रेडिट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे आपको वर्किंग टैक्स क्रेडिट चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल रहा था वैसे ही आपको यूनिवर्सल क्रेडिट सेम अमाउंट जो है ना वो मिलेगी। मे बी लिटिल बिट डिफरेंस हो सकता है लेकिन ये सिमिलर ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, उसमें अब आपको कौन कौन से और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। वर्किंग टैक्स क्रेडिट में आप लोगों को हाउसिंग बेनिफिट अलग से अप्लाई करना पड़ता था लोकल काउंसिल के साथ, और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और वर्किंग टैक्स क्रेडिट आपको वीकली या 4 वीकली मिलता था। यूनिवर्सल जो है ये आपको एवरी मंथ मिलेगा, ये वीकली या 4 वीकली नहीं होगा। तो साल में इसकी 12 पेमेंट्स होंगी, 12 पेमेंट्स होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का होता है कि इसमें इनकम क्या होगी और कैसे मिलेगा। वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो था वो आपकी एनुअल जो इनकम थी एक टैक्स ईयर में, उस एनुअल इनकम की बेस पे आपको वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आपको मिलता था। यूनिवर्सल में जो है आप एवरी मंथ की जो आपकी इनकम होती है उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक की जाती है और उस हिसाब से आपको अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, जो लोग जॉब करते हैं उनका तो ऑटोमेटिकली उनका एम्प्लॉयर उसकी पे स्लिप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, उनको यूनिवर्सल वालों को पता चल जाएगा कि इसकी इतनी इनकम है, तो उस हिसाब से उसको बेनिफिट दिए जाएंगे। अच्छा, मेन जो क्वेश्चन है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उनका है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कह रहे हैं कि उनको जो है वो बेनिफिट कैसे मिलेगा और उनकी इनकम जो है वो कैसे रिपोर्ट होगी। अब जो बंदे अपना काम कर रहे हैं या सोल ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो एवरी मंथ यूनिवर्सल क्रेडिट में अपनी इनकम रिपोर्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सल क्रेडिट का पीरियड है 1 से लेके 30 तक का, या आपका 11 से लेके 10 तक ईच मंथ है। तो आपने अपनी इनकम बतानी है कि 11 फॉर एग्जांपल 11 मार्च से लेके आपने 10 अप्रैल तक कितने पैसे कमाए हैं, टोटल आपकी टेकिंग कितनी है। फिर वो पूछेंगे आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा उस हिसाब से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये भी है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी ऑलमोस्ट एवरी 3 मंथ जॉब सेंटर पे अपॉइंटमेंट होती है, और जॉब सेंटर वाले उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम कैसे इंक्रीज़ कर रहे हो, कैसे आप इम्प्रूव करोगे कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो और गवर्नमेंट पे जो है ना वो लेस बर्डन पड़े। अच्छा, वो कंटिन्यूसली 12 मंथ देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड को। उनकी कमिटमेंट होती हैं एवरी 3 मंथ, ओके हम अपनी इनकम इंक्रीज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी वो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन अगर 12 मंथ के बाद उनकी इनकम जो है एक जो एक्सपेक्टेड जो इनकम होती है उस वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो यूनिवर्सल वाले एक थ्रेश होल्ड मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपकी जो है ना हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं 12 मंथ से, लेकिन आपकी इनकम जो एक्सपेक्टेड इनकम होनी चाहिए वो हो नहीं रही।
इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही सम हाउ, अगर आप काम नहीं कर रहे या काम करना नहीं चाह रहे या जानबूझ के होल्ड की हुई है, आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे इनकम, तो वो क्या करते हैं, वो एक थ्रेश होल्ड मुकर्रर कर देते हैं कि आफ्टर 12 मंथ कि आपकी जो इनकम है वो 1400 हम मुकर्रर करते हैं। जो भी बेनिफिट नेक्स्ट आपके कैलकुलेट होंगे वो उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक आपके जो बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। अच्छा, ला क्या है? ला ये है कि विच एवर इज़ हायर, अगर उनके मुकर्रर करदा जो थ्रेशोल्ड है, अगर आपकी इनकम उससे अबव है तो वो ली जाएगी। अगर उस थ्रेशोल्ड से आपकी इनकम कम है तो थ्रेशोल्ड वाली इनकम ली जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अगर आप सिंगल क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपको एक ईमेल एड्रेस, एक मोबाइल नंबर चाहिए, और साथ में अगर आप हाउसिंग बेनिफिट भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और आपके बच्चों के नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और अगर वो स्कूल फुल टाइम या अगर उनकी एज 16 से अबव है तो वो भी बताना पड़ेगा कि वो फुल टाइम एजुकेशन में, नॉन एडवांस एजुकेशन में हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा अगर घर में कोई और रह रहे हैं, अदर पीपल्स हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर या कोई भी और फैमिली मेम्बर आपके साथ रह रहा है, तो उनकी डिटेल भी आपने उनमें यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम में बतानी है कि ये हमारे पास लोग रह रहे हैं आपके बीवी बच्चों के अलावा। अच्छा, अगर आप कपल अलाउंस क्लेम करना चाह रहे हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 2 ईमेल चाहिए आपको, 2 मोबाइल नंबर दोनों के, एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। और अगर आप हाउसिंग बेनिफिट क्लेम करना चाह रहे हैं, आपका लैंडलॉर्ड जो है उसका फुल नेम, एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस चाहिए। और बाकी सेम है, बाकी अगर बच्चे हैं तो बच्चों की डिटेल है, अगर आपके अदर पीपल्स आपके घर पे रह रहे हैं तो उनका नेम, एड्रेस, उनका नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा या अदर पीपल जो आपके साथ रह रहे हैं कोई डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा है या कोई टैक्स क्रेडिट ले रहा है या कुछ और कोई और बेनिफिट ले रहा है तो वो भी आपने उसमें डिक्लेयर करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत हो रही है अप्लाई करने में, समझ नहीं आता, या आप लोगों को अप्लाई करने के लिए हेल्प चाहिए, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसमें दी है, आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। कोई भी क्वेश्चन है आप ईमेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, feel free to ask any question regarding how to apply, and if you have already applied and you're struggling how to reply their universal credit questions, are there are to-do lists in the universal credit and how to complete and how to meet their requirements, we are happy to help you. सो आप हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। आप वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस ओपन होता है, आप वॉक इन हमसे रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें तो हम उसका भी रिप्लाई करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, और डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। अगर वो भी आप नहीं करना चाह रहे, फिर भी आपको हेल्प चाहिए और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, और इसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो बताइएगा, हम नेक्स्ट जो है ना वो उसमें वीडियोस में उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।